अस्सलाम वालेकुम अपरी का क़ारीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको शाद व आबाद रखे, अल्लाह ताला सबको खुश रखे जी। तो ये पेज नंबर है अपरी का 6। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसमें एक मज़मून है बच्चों से दोस्ती, एक नज़रअंदाज शुदा ज़रूरत, नामुनासिब रवैये का शिकवा। हमारे माशरे में वालिदैन और औलाद के दरमियान दोस्ती का तस्वुर कदरे नया है। इस तस्वुर के हामी बहुत कम लोग, जहाँ ज़्यादातर वालिदैन और औलाद के दरमियान रिवायती रिश्ते को अहमियत देते हैं, एक ऐसे रिश्ते की जिसमें बच्चे अपनी मादी ज़रूरियात के लिए तो अपने माँ बाप से रुजू कर सकते हैं, लेकिन जज्बात और एहसासात और ख़यालात का इजहार नहीं कर सकते। ऐसे घरानों में जहाँ माँ बाप और बच्चों के दरमियान दोस्ती का तस्वुर नहीं, वहाँ ऐसे बच्चे हम अक्सर दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना पसंद करते हैं। खुशी के लम्हात हो या परेशानी की कोई बात, ये सब अपने दोस्तों से बांटते हैं। यहाँ तक कि अपने माँ बाप दूसरे घर वालों से किसी नामुनासिब रवैये का शिकवा भी दोस्तों से ही करते हैं। ऐसी सूरत हाल में वालिदैन और औलाद के दरमियान ज़हनी फासले और दूरियां बढ़ती चली जाती हैं, जिनके आगे चलकर अच्छे असरात मुरतब नहीं होते और बच्चों में किसी न किसी तरह की कोई कमी या खामी रह जाती है। इन हालात में अपने बच्चों से दोस्ताना रवैये रखना आज के माँ बाप की अहम तरीन ज़रूरत बन गया है, जो कि महज इन्हें तवज्जो ज़्यादा और कुर्बत के बल पर माशरे का अहम कारआमद शख्स बना सकते हैं और इस कमी से महफूज रख सकते हैं कि जो आने वाले अरसे में इन्हें मुश्किलात से दोचार कर सकती हैं। अजीम दोस्त जिनके खलूस में शक नहीं। माशरे में बढ़ती हुई मायूसी और नाउमीदी की एक बड़ी वजह जज्बाती अदम तहफ़्फ़ुज़, मादा परस्ती के इस दौर में दोस्ती के रिश्ते हों या खूनी और ख़ुद गर्जी और लालच की भीड़ चढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने माँ बाप जैसी अजीम हस्तियों का प्यार और उसकी चाहत दे रखी है। मोहब्बतों के दूसरे रिश्ते हमें धोखे दे सकते हैं, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत और इनका खलूस और दोस्ती कभी नहीं दे सकती। इनकी मोहब्बत और वफ़ा जिस वक्ती नहीं बल्कि हमेशा के लिए है। अल्लाह ताला की बनाई हुई इस दुनिया में बहुत से ज़्यादा हसीन और भरपूर जज्बा और कोई माँ बाप से नहीं है, जिसके कई रूप हैं और हर रूप निहायत खूबसूरत है। लेकिन माँ बाप और औलाद के दरमियान प्यार और मोहब्बत इस जज्बे का सबसे हसीन तरीन रूप है। ये एक ऐसा लाजवाल रिश्ता है जो सिर्फ हमारी ज़िंदगी में ही नहीं बल्कि मरने के बाद भी कायम रहता है। दुनिया के हर मज़हब माशरे में माँ बाप और औलाद के दरमियान ताल्लुकात को निहायत अहमियत दी जाती है। इंसान की पहली पनाहगाह उसका घर होता है, जहाँ माँ बाप की गोद ज़माने की सर्द गर्म से बचाकर बच्चे को खुशियाँ और सुकून मुहैया करती है। लेकिन अगर वक्त के साथ साथ माँ और बच्चे के दरमियान ज़हनी फासले पैदा हो जाएंगे तो फिर एक घर में रहते हुए सब अजनबी लगते हैं। ऐसे हालात से बचने के लिए अपने बच्चों से ज़्यादा करीब रहें, इनसे दोस्ती करें ताकि वो अपने जज्बात का इजहार आपके साथ करें, अपनी फीलिंग्स अपने माँ बाप को बताएं। काबिल और बासलाहियत औलाद की बुनियाद। जो माँ बाप बच्चों से दोस्ताना ताल्लुक़ रखते हैं, उनके बच्चे अपनी इब्तदाई और अमली ज़िंदगी में निस्बतन ज़्यादा पुरजोश और बाएतमाद होते हैं। माँ बाप की तरफ से की गई हौसला अफजाई जिस्म और जान में तवानाई से भर देती है। तालीमी मैदान में माँ बाप की तरफ से की गई हौसला अफजाई हर कदम पर एक नया वलवला और क़ुव्वत अता करती है। माँ अपने बच्चे से कुदरती तौर पर ज़्यादा करीब होती, जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह से बच्चों की नशोनुमा, तालीम और तरबियत। बाकी है 59 पेज पे। चलते हैं 59 पे। में माँ का हिस्सा ज़्यादा होता है। माँ ही बच्चे की ज़ात को हिम्मत और हौसला बख्शती है और माँ ही वो हस्ती है जिसके सीने से लगकर ज़िंदगी का हर दुख और परेशानियाँ मफकूद होने लगती हैं। ये बात हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि सख्त गिर माँ बाप के बच्चे भी अमूमन सख्त गिर तबीयत के मालिक होते हैं। औलाद की परवरिश में हद से ज़्यादा सख्ती और हद से ज़्यादा दोस्ती दोनों ही नुकसानदा साबित हो सकती हैं। माँ बाप का अदब और एहतराम अपनी जगह अहम है, इसलिए मियाना रवि की राह अपनाएं। शख्सियत की तामीर में दोस्तों
کا کردار۔ جب اولاد جوانی کی عمر میں داخل ہوتی ہے تو ان کے نزدیک دوستوں کی اہمیت اور ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا، کھانا پینا، گھومنا پھرنا بہت پر لطف لگتا ہے۔ شخصیت کی تعمیر میں نوجوانوں کا ابتدائی دور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس دور میں اپنائی ہوئی عادتیں عموماً دیر پا ثابت ہوتی ہیں، پھر عادتیں اچھی ہوں یا بری شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ یاد رکھیں آج کا دور سختی اور مار پیٹ کا نہیں۔ اپنی اولاد سے اچھے طریقے سے دوستوں کی طرح روابط رکھتے ہوئے ان کے معاملات پر کڑی نظر رکھیں۔ ان کے دوستوں سے متعلق پوری معلومات رکھنے کے علاوہ باتوں میں ان کے مشاغل اور دلچسپیاں معلوم کریں، ساتھ ہی انہیں اچھے اور برے کا فرق بھی بتائیں۔ چلتے ہیں دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف۔ وسیع رزق، مال و دولت کے خواہش مند، یہ تاریخ یاد کر لیں۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ زندگی میں جب بھی کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہوئی ہوں تو آپ کے بتائے ہوئے روحانی اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور عافیت والا معاملہ فرمایا، نیکی کا واسطہ دیا اور جان بچ گئی۔ کچھ عرصہ قبل اللہ تعالیٰ نے اولاد کی امید لگائی۔ ابھی تیسرا مہینہ چل رہا تھا۔ رات کے وقت اچانک طبیعت خراب ہو گئی، مسلسل خون بہنے لگا۔ حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ جس ہسپتال میں بھی لے کر جاتے وہ یہی کہتے ہمارا کیس نہیں ہے، کسی اور ہسپتال میں لے جائیں۔ مسلسل خون بہہ رہا تھا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، جسم نڈال ہو چکا تھا، کمزوری بہت محسوس ہو رہی تھی۔ فیصلہ کیا گیا کہ علاج کے لیے کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں۔ اس کی ترتیب بھی بن گئی، گاڑی کا انتظام بھی ہو گیا اور اس دوران اللہ تعالیٰ کو اپنی کچھ نیکیوں کا واسطہ دے کر عرض کیا، یا اللہ اگر تیری بارگاہ میں یہ مقبول ہے تو میری مشکل ٹال دے۔ پھر پیٹ پر ہاتھ رکھ کر زمزم پڑھا اور تصور میں اپنے مسائل سے متعلق خط لکھ کر فرشتوں سے عرض کیا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ ایک ہسپتال میں پہنچی جہاں علاج شروع ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں خون بہنا بند ہو گیا۔ طبیعت میں بہت بہتری آنے لگی۔ مسلسل خون بہنے کی وجہ سے جو کمزوری اور نکاہت تھی وہ کافی عرصہ محسوس رہی، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر جان بچ گئی۔ یہ سب اعمال کی برکت سے ممکن ہوا۔ غیب کے خزانوں سے رزق ملا۔ چند سال قبل آپ نے 1 صفر سے 12 ربیع الاول تک سورہ قریش کا 40,000، 70,000 یا 1.25 لاکھ پڑھنے کا فرمایا۔ میں نے 1.25 لاکھ نصاب 3 ربیع الاول تک مکمل کر لیا، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ غیب کے خزانے سے رزق میں برکت ملنا شروع ہو گئی۔ دل میں ایک انجانا سا خوف اور ڈر رہتا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ ایک جاننے والی خاتون کو بھی یہی عمل بتایا۔ ان کے معاشی حالات کافی کمزور تھے، مگر سورہ قریش کے چلے کی برکت سے انہیں بھی رزق میں بے بہا برکت عطا ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی آمدن میں ہی تمام ضروریات پوری کرنے کا سبب بنا دیا۔ نعمتیں مل رہی ہیں، برکت کا انوکھا نظام چل پڑا۔ بستر پیشاب شفا، نامراد بیماری کا تیر بہدف علاج، ہنستے ہوئے، ڈرتے ہوئے، کھانستے ہوئے، خوف سے وزن اٹھاتے ہوئے بستر پر پیشاب نکل جانے کا مؤثر علاج۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔